संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है। बहुत ऊंची श्री वाणी है भाई, जबरदस्त श्री वाणी है। ये पीएचडी करने वालों की वाणी है और 1 वर्ष के बाद आ रही है। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, चली मैं खोज मैं पिया की, मिटी नहीं सोच यह जिया की। चली मैं खोज में पिया की, मिटी नहीं सोच यह जिया की। मिटी नहीं सोच यह जिया की, मिटी नहीं सोच यह जिया की। विकल चाहूं और को ध्याऊं, विकल चाहूं और को ध्याऊं। कब हूँ नहीं कंत को पाऊं, कभू नहीं कांत को पाऊं। कभू नहीं कांत को पाऊं। चली मैं खोज में पिया की, मिटी नहीं सोच यह जिया की। रहे नित पास ही मेरे, रहे नित पास ही मेरे। न पाऊं यार को हेरे, न पाऊं यार को हेरे। न पाऊं यार को हेरे।
कही भांति से धीरा, धरूं कई भांति से धीरा, गया गिर हाथ से हीरा, गया गिर हाथ से हीरा, गया गिर हाथ से हीरा। चली मैं खोज में पिया की, मिटी नहीं सोच यह जिया की। कटी जब नैन की छाई, कटी जब नैन की छाई, लखा फिर गगन में साई, लखा फिर गगन में साई, लखा फिर गगन में साई। चली मैं खोज में पिया की, मिटी नहीं सोच यह जिया की, मिटी नहीं सोच यह जिया की, मिटी नहीं सोच यह जिया की। कबीरा शब्द कह भाषा, कबीरा शब्द कहे भाषा, नैन में यार का वासा, नैन में यार का वासा, नैन में यार का वासा। चली मैं खोज में पिया की, मिटी नहीं सोच यह जिया की, मिटी नहीं सोच यह जिया की, मिटी नहीं सोच यह जिया की। श्रीवाणी आई है साहिब की, बहुत ऊंची श्रीवाणी है भाई, भेदों से भरी है, हल्की फुल्की खोलते हैं। चली मैं खोज में पिया की, पिया मैंने परमात्मा। साहिब कहते हैं परमात्मा की खोज में चल पड़ी सुरती आत्मा, मिटी नहीं सोच यह जिया की। हृदय की चिंता चिंतन नहीं मिट रहा, मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसा होगा कहाँ होगा, ये कल्पनाएं उठ रही है। पहले तो कल्पना ऐसे उठती है, सबकी होती है कि परमात्मा मनुष्य तन में आएगा और हमारे सामने आके सिर पे हाथ रख के बोलेगा, बच्चा आप मेरे प्यारे प्यारे भगत हो, बोलो क्या चाहिए। हम सारी चीजें मांगेंगे पहले संसार की, जी सारी मांग दो, घर की पूरी कर दो। अच्छा बेटा और बोल, मैं बहुत खुश हूं, अब ना यू सारा जब काम कर लियो ना, यू सारा फिट हो जाए मेरा काम, और मेरी उम्र यहीं पे रहने देना मेरे को, अभी मत ले जाना, फिर बाद में मेरे को अमरलोक ले जाना। कल्पना करता है शिष्य। देखो बात सुनो, तन में आयत होगा मनुष्य के, वो शब्द की शक्ति है परमात्मा की, वो नूर रूप में है, नूर प्रकाश लाइट है वो गुरु के पास आएगी। हमारे पास भी है वो, तो गुरु के पास भी नहीं थी कभी, तो उसके पास आई है, गुरु से आई है। जब गुरु के पास आएगी तो शरीर तो गुरु का दिखेगा, लेकिन शब्द तो काम मालिक वाला करेगा।
वो बोलेगा। अगर नहीं बोल पाया फिर शिष्य को क्या बताएगा, कौन समझाएगा उसको? शब्द ही बोलता है तेरा तुझे माही देख ले, पर्दे है परगट बोले। लखमा माली जी की श्रीवाणी अलग से है। तेरा खुदा तेरा रब तेरे भीतर बैठा है तेरा तुझमा ही देख ले, पर्दे में बैठा है और प्रकट होके बोल रहा है। 3 चाल है शब्द की। वर्णात्मक जो बोला जाने वाला शब्द है, जो हम बोल रहे हैं आप सुन रहे हो, ये चाल है शब्द की पहली, नाम है वर्णात्मक। जरा समझना पहले, अगर बोलने वाला शब्द काम छोड़ दे, काम नहीं करे तो मौन मुक हो जाएंगे, हम गूंगे हो जाएंगे, यानी चाल रुक जाएगी। प्रचार की, प्रसारण की, बातों की, समझाने की, कहने की रुके चाल। मान लिया आप पढ़े लिखे भी नहीं हो और सामने वाला भी पढ़ा लिखा नहीं है, इशारों में समझाओगे और इशारे भी 4-5 है बस, जो समझेगा जी भूख लग रही है जी प्यास लग रही है जी, ये 5-4 इशारे हैं बस। बाकी कैसे बताएगा? ये काम करवाना है, ये वो आदमी आया था, ये बोल के गया था, कैसे बताओगे आप? वर्णात्मक शब्द घट से बोलता है, त्रिवेणी घाट आके बोलता है। ये वर्णात्मक शब्द है। अब है ध्वनात्मक शब्द, फुल ऑफ साउंड। क्या है वो? त्रिवेणी घाट आके शब्द बोलता है, कान में सुनता है, ये आवाज ही धुन है। सुनना, अब कान को बंद कर दे हमारे को, बोलता रहे सामने वाला, कामयाब नहीं होगी वो थ्योरी, अब अधूरी हो जाएगी। सुनने के लिए भी ग्रंथि कान में डाल ली है, और सुनना है बड़ी बात है। 2 फुट पे खड़े हम या 5 फुट पे खड़े एक दूसरे के सामने, बोलता है, शब्द गया, तैर के गया, आकाश मार्ग बीच में है, क्या ये शून्य मार्ग है? ये कहाँ गया? तैर के गया कान तक। वक्ता की जुबान के और कान के बीच में कोई फोटो लेके दिखा दे उसकी, आप रिकॉर्ड कर लोगे, बोलने वाले की वाणी है वो, आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हो, क्या आएगा? चेहरा, होंठ बचेंगे? हाँ जी बचेंगे जी। जो शब्द बीच में गया तैर के, उसकी तो फोटो वीडियो भी नहीं ले सकता, नहीं ले सकता। कितना सूक्ष्म होगा वो, पहले यही से कल्पना कर लो, कितना सूक्ष्म है वो। बोला गया, फोटो लेके दिखा दो ना, फिर धुन की फोटो कोई लेके दिखा दो ना। धुनात्मक शब्द अंदर धुनकारे मार रहा है। कोई इंस्ट्रूमेंट में आज तक उन धुनों की रिकॉर्डिंग करके ले आए। यह दूसरी चाल धुनात्मक शब्द। अब तीसरी चाल आएगी विदेही शब्द, जो देह से बाहर हो जाएगा। विदेही, जो देह से बाहर आत्मा को लेने की, खींचने की शक्ति रखता है, ये वो चाल है, ये शब्द की चाल है। चली मैं खोज में पिया की, मिटी नहीं सोच ये जिया की। विकल चहूं और को धाऊं,
कभू नहीं कंत को पाऊं। कंत मैंने परमात्मा। साहिब कह रहे हैं खोज में तो निकल गए, चारों दिशाओं में खोज जारी है, मिल नहीं रहा है। कभू नहीं कंत को पाऊं, वो नहीं मिल रहा। बोल लेंगे बड़ी बात आ रही है अब। रहे नित पास ही मेरे पास रहता है वो तो। मैं पाऊं यार को हेरे, कंट्रोल में कर लूं, मुट्ठी में ले आऊं, नहीं ले आ सकते। पास में रहता है वो। कितनी पास है बता दें आपको? आंख में कुनक बढ़ गया, तुनका बढ़ गया है। देखो ना, ये हाथ हमारा इसी शरीर का लगा हुआ है। ये हाथ उठ के आंख तक जाएगा, यूं भी लेट है। वह तो इतना निकट है कि अपनी शरीर की कोई शक्ति नहीं जा सकती, इतना जल्दी है वो, निकट रहता है वो। लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा। कहते ने घेर के ले आओ अपने पास, नहीं ले आ सकते उसको, आजाद है वो। पहली बात तो श्रद्धा भाव हो, हाथ जोड़ के गुरु की विनती करके, और फिर ऊंची विद्या मिली हो गुरु से, और फिर श्रद्धा भाव से हम चले, फिर भी उसकी मर्जी है। मिले ना मिले, रेख रूप जही का नहीं, अधर धरो नहीं दे, गगन मंडल के बीच में निरखो पुरुष विदेह। अब बात आई थी जी, वो परमात्मा जी आ जावे तो मैं सारी बात पूछ लूं जी, सारे काम करवा लूं जी, और जी साक्षात्कार भी कर लूं। वो शरीर में नहीं है मनुष्य के। समझ लो, पहले बता रहे साहिब कौन है वो। रेख रूप जही का नहीं, न को रेखा है न रूप है, अधर धरो नहीं दे, उसकी कोई देही भी नहीं है, हार्ड मांस का पिंजरा भी नहीं है वो। बोल दिया। फिर जब नहीं है फिर को देख के नहीं सकता उसको तो भाई। आधी वाणी सुन ली अभी, नहीं दिखता फिर वो। किसने कह दिया? साहिब ने कह दिया। दिखेगा, अब दिखेगा। गगन मंडल के मध्य में निरखो पुरुष विदेह, मध्य में है वो। देख लो कह रहे, उसको देख लो। अब ये कैसी वाणी? वहां तो कहते है ही नहीं वो, न रंग न रूप न रेखा, कैसे देखोगे उसको? और फिर कहते देख लो भाई। संतों की वाणी अटपटी, झटपट लखे न कोई, जो झटपट लिखे तो बोलो झटपट दर्शन होए। कैसी श्रीवाणी है। धरो कई भांति से धीरा, गया गिर हाथ से हीरा। क्या होता है? साधक शुरू में लगता है, जबरदस्त जिज्ञासा होती है। क्या होता है? लगन, जुनून होता है शुरू में, जुट के साधना करता है, प्रगटीकरण हो जाता है। खुशी का ठिकाना नहीं है साधक का, बता ही नहीं सकता वो, इतनी मौज में आ जाता है वो। फिर मन माया के पर्दे, इनकी आंधियां चलेंगी, फिर
धीरे धीरे लगन कम कर देंगे, अभ्यास कम हो जाएगा और धीरे धीरे ऐसे लगेगा पता नहीं था नहीं था, गया गिरे हाथ से हीरा, हाथ में तो आया था गिर गया वो तो। बहुत सत्संगी भाई मैंने मिलते हमारे को, गुरुजी क्या हो गया, पूछो अपने आप से, तुम कौन थे पहले। गुरु से लगन थी, अब गुरु से बहुत दूरी हो चुकी है। जितनी दूरी गुरु से हो गई उतनी दूरी शब्द से हो चुकी है। ये साथ साथ चलता है। अब जितनी नजदीकी जिसकी गुरु से है उसकी अवस्था भी ठीक है। फिर आएगा, अब हमने क्या सोच लिया कि दे तो दिया गुरु ने, प्रकट तो हो गया था, एक बार ये माया इकट्ठी कर लिया, अच्छे बड़े ऊंचे अट्टालिकाएं मकान बना ले, बच्चों की महंगी महंगी शादियां कर दे, उनके लिए सारा कमा कमा के उनको सेट कर दे पहले, फिर टाइम बचेगा और फिर दोबारा हम करेंगे। यही भूल है, यही भूल है। गया गिरे हाथ से हीरा, तो गिर गया हाथ से, बहुत दूर जा चुका वो। न श्रद्धा रही, न गुरु के प्रति भाव रहा, न सत्संग अच्छा लगता, न गुरु दरबार की सेवा बन पाती, नहीं मिलता। वो बहुत सयाना हमारे से, हम क्या सयाने बने उसके आगे। वो तो वही बैठा है जहां हमारे विचार शुरू होते हैं, विचारों में बैठा है वो, बहुत निकट है वो और बहुत दूर है। जिसको मिला ही नहीं दूर है वो तो, और जिसको मिल गया निकट है उसके लिए तो निकट भी दूर हो जाता है। कैसे? सगे दो भाई एक थाली में खाना भोजन करते थे, खाना खाते थे, प्यार मशहूर थे गांव में। धीरे धीरे माया मोह, पैसा जमीनें बंटवारा, कौन हो गए? दुश्मन बन बैठे। शकल नहीं देखना चाहते एक दूसरे की। फिर क्या हो गया? क्या हो गया? माया और मन बीच में बैठे। ये होता है, हर रोज होता है, ये हर रोज। भक्ति करनी है, लगातार करनी पड़ेगी भाई। कुछ गुरु कह देते हैं गुरु करे सो होई, समझ गए चले कि तेरी भक्ति तो गुरु करेगा और तो पास हो जाएगा। ये नहीं है। अगर ऐसा होता, 64 लाख शिष्य खड़े हैं साहिब के मगर में और शरीर छोड़ने की घोषणा करते हैं साहिब, मगर आजकल साहिब कबीर नगर के नाम से है, वो जिला है उत्तर प्रदेश में। आधे हिंदू खड़े, आधे मुसलमान खड़े, झगड़ा शुरू होने हो रहा है। सोचो, अब अगर साहिबा ज्ञान पूरा जानते होते, वो सारे निकलने की तैयारी में होते वो, तो क्या झगड़ा मार काट की तैयारी करते वो आपस में? नहीं करते। गया गिरे हाथ से हीरा, गिर गया
तो गया, मन माया खड़े बीच में। अब साहिब ने कह दिया, वाणी आई पर बिल्कुल निकट जाके मैं खींचू सतलोक को, वह बांधा यमपुर जाए। वाणी है साहिब की, काल का जीव माने नहीं, लाख कहूं समझाए। मैं खींचू सतलोक को और वह बांधा यमपुर जाए। अब बोलो क्या बोल दिया साहिब ने। आत्मा काल की नहीं है, ये सुरतियां काल पुरुष की नहीं है, ये सत्य पुरुष की हैं। लेकिन काल को राज्य दे रखा यहां का, और दयाल यानी परमात्मा की तो बात मानी नहीं और काल पुरुष की मान गए। फिर साहिब ने कह दिया, फिर रहो भाई यहां पे, मैं क्या करूं। जब शरीर चद्दर में से छोड़ने की बात आई, मैं छोड़ दूंगा भाई, बंटवारा करना हिंदू मुसलमान आधी आधी, जो वस्तु मिले बांट लेना। कमल के फूल थे नीचे चद्दर की और कुछ नहीं था। तो निकल के नूर चलता है, आवाज आती है, उठाओ पर्दा, नहीं है मुर्दा। ए दुनिया के नादान लोगों, तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं कौन था। ये देखो आप, उस समय नहीं पहचान सके साहिब के टाइम में, फिर आज कौन पहचानेगा भाई। कोई नहीं पहचान सकता। लगातार भक्ति, सत्संग, सेवा, सिमरन, बंदगी करनी पड़ेगी। जिसने निकलना यहां से, जिसने कई जन्म सोच लिए, इस जन्म में तो अपने बच्चा कर दूं जी, अपनी कोठी बंगले बना लूं जी, गाड़ियां गुड़ियां ले आऊं जी। दूर हो गया उससे, तो वो माया बीच में आ गई है, मालिक गया वहां से। उनको तो याद आ कर कि कभी हम भी जवान थे, कभी हम भी भक्ति करने भगत बन के आए थे, अब तो नहीं रहे। बस होता ये, हर रोज हो रहा है, ये हर रोज हो रहा है। चेते हर समय सिमरन, भजन, बंदगी, गुरु की सेवा, गुरु के दर्शन, गुरु की निकटता बना के रखें। दर्शन पिंड में आ रहा है, फिर सोच लेना, तुलना कर लेना। लोहा और चुंबक एक रेंज में आते हैं, मिलाओ हटाओ, मिलाओ हटाओ, मिलाओ। 100 बार हटा दिया और मिला दिया, लोहे में चुंबकीय शक्ति आ गई हल्की हल्की। फिर रोज मिलाओ, बार बार मिलाओ, लोहा ही चुंबक बन जाता है, शिष्य ही गुरु बन जाता है। सारा गुरु का ज्ञान शिष्य में प्रकट होना शुरू हो जाता है ये बिल्कुल है। श्रद्धा भाव, विश्वास गुरु पर, फिर कोई दिक्कत नहीं है, सफलता मिलेगी भाई। वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का ये पड़ाव रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।